गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्लस टू क्लास में अभिव्यक्ति और माध्यम के फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रिंट माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। यानी कि जब किसी भी चीज़ को प्रिंट किया जाता है, किसी भी चीज़ जो लिखी जाती है प्रिंट करके, उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले है कि जो प्रिंट माध्यम लेखन है उसमें भाषा शैली का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस भाषा में इस लेखन को लिख रहे हैं, हमारी भाषा क्या है। उसके बाद पाठकों के अनुसार, यानी कि पढ़ने वाले, जो उस लिखे हुए लेखन को पढ़ने वाले लोग हैं, उनके अनुसार ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। थर्ड, प्रिंट माध्यमों में लेखन के समय हमें अपनी जो भी कोई अशुद्धि, यानी कि हमसे शुद्ध नहीं लिखा गया, ठीक है, कुछ अशुद्धि हुई है, ठीक, कोई गलती हुई है, उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ एक बार लिख ली जाए, प्रिंट कर ली जाए, वो वैसे ही छप जाती है, इसलिए अपनी गलतियों और अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है उसके बाद है 4 कि लेखन में समय, जो समय सीमा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज़ को कितने समय में पढ़ा जा सकता है, कितनी देर में या कितने समय में समझा जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, मुद्रित माध्यम में रेडियो समाचार का क्या महत्व है। रेडियो आपका श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब सुनना। रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है। इसमें ध्वनि यानी कि आवाज़ होती है, शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। शब्दों के प्रयोग से, शब्दों के माध्यम से ही ये श्रोताओं तक पहुंचता है, ठीक। रेडियो पत्रकार का कर्तव्य क्या है कि वे अपने श्रोतों का पूरा ध्यान रखें। समाचार पत्र जो होते हैं उसमें पाठक क्या करता है, यानी कि अगर हम कोई समाचार पढ़ रहे हैं तो सोचिए हमने एक बार उस चीज़ को पढ़ लिया तो हम उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रेडियो पे क्या होता है कि रेडियो पे अगर आप एक बार कोई चीज़ सुन लेते हो तो वो चीज़ दोबारा सुनी नहीं जा सकती। इसलिए श्रोताओं के पास यह सुविधा नहीं होती कि वो समाचार पत्र की तरह उस चीज़ को दोबारा सुन सके। अगर सपोज़ करो कोई समाचार चल रहा है, ठीक है, वो समाचार, आप कोई न्यूज़ सुन रहे हो तो वो न्यूज़ आपकी रेडियो में एक ही बार सुनी जाएगी, जबकि समाचार पत्र में उस न्यूज़ को हम बार बार पढ़ सकते हैं। कठिन शब्दों के लिए अलग से शब्दकोश होता है, उसे समझा जा सकता है। रेडियो जो है आपका, उसमें समाचार पत्र की तरह पीछे लौट कर या पीछे देखकर हम नहीं सुन सकते। जो एक बार चीज़ सुन ली वो एक बार ही सुनी जाती है। उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं होती रेडियो में कि हम उस चीज़ को बार बार सुने, बार बार उसको दोहराएं। तो इसलिए ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो श्रोताओं को अरुचिकर लगे, जिसमें उनकी रुचि ना हो। अगर श्रोता रेडियो पे कुछ सुन रहे हैं तो उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो वो उस चैनल को बंद कर देते हैं। रेडियो एक लीनियर माध्यम है, ठीक है। रेडियो के जो समान टेलीविज़न है, हम रेडियो टेलीविज़न का वो करें तो टेलीविज़न में हम दृश्य को देख भी सकते हैं, लेकिन रेडियो पे सिर्फ हम न्यूज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम सुन रहे हैं उसे सिर्फ हम सुन सकते हैं, वो हमारे कानों में सिर्फ उसकी ध्वनि आवाज़ आ सकती है। जबकि रेडियो में हम साथ के साथ टेलीविज़न में हम साथ के साथ उसके दृश्य भी देख सकते हैं। ये है आपके 2 क्वेश्चन 3rd और 4, लर्न एंड राइट। धन्यवाद।